आईपीएल 2026 मैच नंबर 2 मुंबई इंडियन वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मैच 29 मार्च को होने वाला है, यानी कि आईपीएल जो है 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि घंटा मुझे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ना आप लोग फॉलो करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पैसे जरूर कमाइए। चैनल को फॉलो करिए या ना करिए, लेकिन पैसे जरूर कमाइए। और पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके अंदर जो क्रिकेट स्किल्स है उसको उभारिए, उसको निकालिए, उसको देखिए। कैसे निकालिएगा, कैसे उभारिएगा? चलिए सबसे पहले मेरे प्रोफाइल में चले जाइए। वहां आपको मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, टुडे स्पोर्ट शॉर्ट्स के नाम पे। उस लिंक को क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं आपको दे दूंगा वर्ल्ड के 2 बेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक। उस लिंक को क्लिक करके दोस्तों रजिस्टर कर लीजिएगा, डिपॉजिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो क्रैश होने वाला है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही वक्त पे है। 26 से पीएसएल है और 28 से आईपीएल है। तो पहले रजिस्टर करके पहले डिपॉजिट कर लेंगे, क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद ना फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका बैलेंस जो है वो 24 घंटे के बाद शो करता है आपके अकाउंट में कि आपका बैलेंस आ गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग बोलते हैं भाई डिपॉजिट कर दिया, पैसा नहीं आया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। 24 घंटे का टाइम है, अगर उसके बाद नहीं आता है तो कस्टमर केयर में मैसेज करिए अपनी ट्रांजेक्शन आईडी के साथ, अपने अकाउंट आईडी के साथ। आपका बैलेंस 2 मिनट में शो कर देगा। और अपने क्रिकेट स्किल्स को कैसे इस्तेमाल करिएगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि अभी जो है आईपीएल और पीएसएल का बात चल रहा है। ठीक है, माहौल वही है आईपीएल और पीएसएल का। अब होता है क्या है कि मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ, या व्हाट्सअप करता हूँ, या फेसबुक पे देता हूँ, या इंस्टाग्राम पे देता हूँ, और इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, तो ये एल्गोरिदम जो है ना, टेलीकॉम एल्गोरिदम जो है, ये सब गूगल के ड्राइव में जमा होती है। तो सिर्फ मैं नहीं बात कर रहा, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग बात कर रहे हैं। तो वो लोग भी बात कर रहे हैं जो मार्केट पलटने का कोशिश करते हैं और मार्केट पलटते भी हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जब चैट जीपीटी पे जाइएगा और चैट जीपीटी से पूछिएगा कि भाई मुंबई इंडियंस और नॉट नाइट राइडर्स में कौन सी टीम जीतेगी, तो वो क्या करेगा, वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के सारे डेटा को लेकर के डंप कर करके उससे रिजल्ट निकालेगा। और वो 90% जो है आपको सही बता देगा कि मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में कौन सी टीम जीतेगी। तो 90% रिजल्ट आपके पास आ गया। बाकी 10% का काम जो एनालाइज करने का है वो मैं आपको करके दे दूंगा, क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस, स्टैट्स, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, क्लाइमेट, ये सारी डिटेल जो है इंटरनेट से मिल जाती है और इनको मैं एनालाइज भी कर लेता हूँ। वो 10% जो है 90% के साथ मिल करके एक 100% सेव एंड सिक्योर प्रिडिक्शंस मिलता है, जिसको आप खेलेंगे ऑनलाइन तो आप 50,000 से 1 लाख रुपया तक आसानी से जीत सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मुझसे नहीं होगा। आपको कुछ मत करना है, आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा, रजिस्टर कर लीजिए और मेरे बताए हुए टीम पे आप खेल लीजिए। खेलते ही आप जीतेंगे, जीतने के बाद आपका पैसा आप विड्रॉल करिए, जो करना है खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए, आपकी मर्जी है। याद रखिए टुडे स्पोर्ट पेशन जो है वो 1 रुपया भी नहीं लेता है। यानी कि टुडे स्पोर्ट पेशन के नाम पे कोई आपसे पैसा मांगता है तो उसे पैसे मत देना, क्योंकि टुडे स्पोर्ट पेशन हर काम फ्री में करता है। बहुत लोग चले जाते हैं टेलीग्राम पे फिक्स रिपोर्ट के चक्कर पे, 5,000 से 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल पे मुझे फिक्स रिपोर्ट मिलेगा तो मैं 5 करोड़ कमा लूंगा, 10 करोड़ कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो सब फेक रिपोर्ट होता है। एक दो तुक्का लग गया, उसके बाद आपका सब गलत होगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बेटर यही है कि टेलीग्राम चैनल पे मेरे बने रहिए, और यहीं आपको फिक्स रिपोर्ट नहीं, जेन्युइन रिपोर्ट मिलेगा और आप जीतेंगे और आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात, अब बात करेंगे थोड़ी सी टीम की, ये भी तो जरूरी है। तो मुंबई इंडियंस में बात करेंगे, रॉबिन मिन्स हैं। ठीक है, रॉबिन मिन्स को बहुत पहले हम लोगों ने देखा था, ये खेले नहीं है लेकिन अभी टीम पे है। अच्छा, नमन धीर है, शर्मन रुथरफोर्ड है, रयान रिकल्टन है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है लास्ट ईयर से, राज बावा, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश। ओके, कॉर्बिन बॉश जो है पहले वो पीएसएल खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल के ऑफर्स आने के बाद कॉर्बिन बॉश ने जो है वो मुंबई इंडियंस स्क्वाड ज्वाइन कर लिया, और जो कि मेरे हिसाब से अनएथिकल है। अगर आपको पहले पीएसएल ने पिक किया था और आपने एग्री किया था और आप पीएसएल खेलने वाले थे, तो आपको यहाँ पर फिर आना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंस जो है जो पहले आती है उसको, लेकिन यहाँ पे पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉर्बिन बॉश जैसे इंसान ने जो इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद पैसे को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन आप लोग नहीं देते हैं। इसके बाद है माइकल सैंटियर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विन कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकर, क्वांटन डी कॉक, ए एम गजनफर, रघु शर्मा,
मयंक रावत, दिनेश मलेवार 18, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार। ठीक है, अब जो कॉर्बिन बॉश की बात कर रहा था वो यही है कि भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे तो आप खुश, आपकी गर्लफ्रेंड खुश, आपकी बीवी खुश, आपके दोस्त की बीवी खुश, आपके पड़ोसी का बीवी खुश, यानी कि पैसे होने से आप सबको खुशी दे सकते हो। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेयर्स की बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोहमन पौवाल, अंगिश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अंकुल रॉय, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मैथ्यूज पतिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, राहुल इज बैक जो कि सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए थे। टीम सेरफेट, तेजस्वी धैया, अच्छा, शरत रंजन, रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड, आकाशदीप, प्रशांत सोलंकी एंड दक्ष कर्मा। अब रचिन रविंद्रा जो है वो चेन्नई से 2 साल खेले हैं, 2 सीजन, अभी केकेआर में खेले हैं। उसके बाद कैमरून ग्रीन जो है वो भी केकेआर में आ गए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव खरीदे गए थे। अब जो टीम बनी है, देखिए बहुत अच्छी टीम बनी है दोनों की, चाहे वो प्लेइंग 11 केकेआर की हो या मुंबई इंडियंस की हो। मैच तो मुंबई इंडियंस में है, तो टॉस जो है वो मुंबई इंडियंस जीतेगी, ये आपको क्लियर हो चुका है, आप सबको पता है। पूरे आईपीएल में मुंबई इंडियंस का मैच किसी के साथ भी हो वो टॉस जीतेगी, सिर्फ 2 टॉस छोड़ करके, एक चेन्नई के साथ और एक दिल्ली के साथ छोड़ करके मुंबई इंडियंस जो है बाकी सारा टॉस जीतेगी, ये आप याद रखना। अब अजिंक्य रहाणे कप्तानी रहेंगे मेरे हिसाब से, या कैमरून ग्रीन को बनाएंगे, मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को ही बनाना चाहिए। लास्ट सीजन में 1.5 करोड़ में बहुत ही सस्ते में ये आपको मिल गए थे, और परफॉर्मेंस जो है वो 5 से 7 करोड़ का परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको कप्तान रहना चाहिए, बट चॉइसेस है कि कैमरून ग्रीन को बनाया जाएगा क्योंकि इतने महंगे खरीदे गए। और सबसे बड़ी बात, 23 करोड़ में जो वेंकटेश अय्यर वो खरीदा गया था, वो अब कहीं नहीं है केकेआर में। मतलब इतना महंगा खरीद के उनको एग्जिट कर दिया, तो उससे अच्छा यार लास्ट ईयर जितना महंगा खरीदा था, 23 करोड़ में 23 रन भी नहीं बनाया था उन्होंने, 230 रन भी टोटल नहीं बना था उनका। कार्तिक त्यागी भी है इसमें, अब देखना यह है। राहुल त्रिपाठी है, ओके, कार्तिक त्यागी को मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ 25 साल के हैं। राहुल त्रिपाठी आए हैं, केकेआर में पहले भी खेल चुके हैं और अभी अच्छा खेलेंगे, आई विश। रमनदीप सिंह है, इसके बाद अग्निश रघुवंशी, ये एक अच्छे बैट्समैन है, इम्पैक्ट प्लेयर है। और आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी ट्रायल दिया था इस साल, और हर साल की तरह इस साल भी नहीं हुआ। और अब मेरी एज भी हो गई है, या तो ट्रायल जो है मेरा वो एज, ड्यू टू एज रीज़न मेरा ट्रायल जो है वो इग्नोर किया गया, यानी कि ट्रायल हुआ बट उसको इग्नोरेंस में डाल दिया गया, क्योंकि आई एम जस्ट नियर अराउंड 39। तो उनके हिसाब से दिस एज नहीं, उनको 20 साल 22 साल का बंदा चाहिए था। हालांकि मैं 12 साल काउंटी इंग्लैंड में खेला हूँ, दुबई में 12 साल खेला हूँ, 4 साल इंग्लैंड में खेला हूँ, तो मेरे पास था एक लंबा चौड़ा क्रिकेट हिस्ट्री। बट लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं दोस्तों मेरे जैसे, चाहे वो इंग्लैंड में खेले हो या लंदन दुबई में खेले हो या इंडिया में खेले हो, अब सबको मौका नहीं मिलता है। जाहिर बात है आपको रणजी खेलना पड़ेगा, और मैंने कभी रणजी नहीं खेला क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ही यूएई से था, तो यही वजह है। तो इसलिए मुझे केकेआर में मौका, आईपीएल में रजिस्ट्रेशन ट्रायल में ही रिजेक्ट हुआ, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे अबू धाबी T10 लीग्स है, उसमें मेरा रजिस्टर्ड है बट नाम कभी ऑप्शन में नहीं आया, दैट्स सरप्राइजिंगली, थोड़ा अपसेट हूँ। एनीवे, अब बात करते हैं कि मैच विन कौन करेगी। तो ज़्यादा चांस है मुंबई इंडियंस के विन करने का। अब मुंबई में मैच है, मुंबई इंडियंस टॉस जीतेगी, एक्सपेक्टेड स्कोर है अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है वो जब तक एक मैच नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। अभी समझिए केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है वो रिंकू सिंह है, अभी तो मैं यही मानूंगा कि रिंकू सिंह पे ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जो है वो मसल रसल नहीं है केकेआर में, अब वो नहीं है। अब वो कैंप में, जिस तरह डीजे ब्रेवो जो है वो चैंपियन जो है वो केकेआर के बॉलर बने हुए हैं, तो अब इनका जो है कोचिंग वाला हिसाब किताब हो गया, कैरन पोलार्ड, एंड्रू रसल, डीजे ब्रेवो, तो जाहिर बात है कितना खेलेंगे। और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में सुनील नारायण भी स्पिन बॉलर कोच बन जाएंगे। सो ओवरऑल सीधा सीधा प्रेडिक्शंस है कि मैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस को ही दूंगा, और एक एक मैच जब आईपीएल के हर टीम का हो जाएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि अभी सिचुएशन पे कौन सी टीम कितना परफॉर्म कर सकती है। दूसरी बात, एक दो सवाल था जो नो ने व्हाट्सअप पे किया था, जो मैंने पीएसएल की भी वीडियो पे बोला था कि कल उत्तम नगर दिल्ली में हंगामा हो सकता है, अगर आप
हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं तो उत्तम नगर ना जाए। और क्योंकि जो वो दंगाइयाँ हैं वो यूपी से आ चुके हैं, यूपी और बिहार से दंगाइयाँ हैं, क्योंकि उत्तम नगर के हिंदू कोई भी दंगाइया हिंदू नहीं है कि वो आपको तलवार लेके निकलेंगे, बम गोली लेके निकलेंगे, कि वो सारे पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं। जिस तरह मुसलमान हैं वहाँ पढ़े लिखे, उस तरह के उत्तम नगर के हिंदू भी हैं। लेकिन ये जो हिंदू लोग जो आए हैं ये राजनीति सीखने आए हैं, ये राजनीति के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदू समाज सेवा के लोग हैं, जो भीड़ लगा करके मुसलमानों पे होली का रंग गुब्बारा फेंकेंगे। और कहना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हम होली भी खेलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो खून की भी होली खेलेंगे। आई डोंट नो यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोगों को इंस्टेंटली अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती और उनको जेल में डाल देती तो बाकी इस तरह के जो भी लोग वहाँ दंगाइया आ रहे हैं वो नहीं आते। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर है, ये उनकी कमजोरी नहीं है, इनकी सोची समझी साजिश है। वो चाहती हैं कि दंगा हो, क्योंकि ये दंगे को वो बंगाल में एक्सपोज करेंगी कि देखो यहाँ दिल्ली में हम लोगों ने, हिंदुओं ने ये किया है तो हम लोग सेफ है। बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू कब से खतरे में आ गया मुझे नहीं पता, 2014 के बाद से हिंदू खतरे में आ गया। हालांकि 80% हिंदू है और 15% मुसलमान है और 5% सिख और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट को मिला करके है, फिर भी 80% हिंदू जो है वो खतरे में है। ये मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी जो है वो हर हिंदू को दिया जा रहा है कि आप जो है खतरे में है। मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदू खतरे में है, सारा हिंदू समझदार है। बस जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा गया है, जो लास्ट 10 साल में जो स्टूडेंट लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, स्पेशली बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। एक लड़की है, आई डोंट नो क्या वो कतर में काम करती थी या कुवैत में काम करती थी, आजकल मुसलमानों के खिलाफ या जिहादियों के खिलाफ, कटमुल्लों के खिलाफ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करती है और सिर्फ हिंदू हिंदू करती है। और उसके बारे में अगर आपको पता चले, वो कतर या कुवैत में काम करती थी, वो खुद लिविंग में रहती थी एक पाकिस्तानी मुसलमान के साथ। ठीक है, आए दिन वो वीडियो बनाती रहती है इंस्टाग्राम पे। क्या नाम है, रिद्धि सिद्धि, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नाम है। दक्ष चौधरी, जिसके बारे में बहुत लोग कहते हैं वो खुद छेड़छाड़ खानी, लड़की को छेड़छाड़ खानी किया है होली में, लड़की के बॉडी पार्ट्स में हाथ लगाया। 36 केस चल रहे हैं उसके साथ। और दूसरा है उसके साथ लंगड़ा त्यागी, एक है बड़े बाल वाला, आई डोंट नो कौन है वो। इतनी खराब जबान है, वो देख जबान से मुझे पता चल जाता है कि इसके माँ बाप ने इसकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही खराब तरीके से की है। इसके लात जूता मारे हैं, इसकी पीठ पे बहुत लातें पड़ी हैं, इसको डंडे डंडे मार के इसके पैर को तोड़ दिया गया है। तो यही वजह है कि इसकी अपब्रिंगिंग जो है बहुत ख़राब है, इसलिए उसकी ज़बान ख़राब है। तो कहने का मतलब है ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंसर है, इनको इसी चीज़ से पैसे मिलते हैं, इसी से इनका घर चलता है। तो इनके चक्कर पे मत पड़िए। आप अपने बच्चों की हिफाजत करिए, अपने छोटे भाइयों की हिफाजत करिए, अपने बड़े भाइयों की हिफाजत करिए कि भाई ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, इनके रास्ते में ना चलें। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। जो यूपी और बिहार से दंगाइया जो गुंडा आया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो गुंडा जो है वो क्या करेगा, वो दंगा फैलाने के लिए ना, वो मुसलमान नहीं हिंदू को भी पकड़ के मार देगा, उसका पेट काट देगा, गला काट देगा, ताकि दंगा हो जाए। तो ऐसे लोगों को अपना आइडल मत बनाइए। आइडल बनाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे को बनाइए, ताकि आप कुछ सीख सकें, आप अपने वतन के लिए कुछ कर सकें। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात हिंदुओं के लिए भी है कि आप अपने बच्चों को देखिए, आपके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये सोचिए कि भाजपा के जो नेता है, जिनको आप बोल रहे हैं कि वो अब भी देश को बदल देंगे, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एआई की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। और बाद में आकर के वही अपने बाप की जगह पे खड़े हो जाएंगे। और आप कहाँ खड़े होंगे? आप वही नारा लगाते रहेंगे, झंडा लेके रास्ते में घूमते रहेंगे, और आपकी भी पीढ़ी को मजबूरन यही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डंडा लेकर के रास्ते रास्ते में भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और नारा लगाना होगा 500-500 रुपये के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो जहाँ पर मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस देता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब पैसे कमा सकते हैं अपने क्रिकेट स्किल्स का इस्तेमाल करके। तो इन दंगाइयों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। चैनल को आप फॉलो करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता नहीं है। आप बस अपने आप को बनाइए और पैसे कमाइए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। इन दंगाइयों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।